जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ भाग यानी कि चौथा भाग सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैव भून्मा ऋषे खिद्यतामिति उद्यमे सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। हे नारद, तुम खेद मत करो, आपका कार्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। सत्कर्म का उपदेश तुम्हें संतों के भूषण साधुओं से प्राप्त होगा, क्योंकि साधुनाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। संत सहई दुख पर हित लागे, पर दुख है तु असंत अभागी। संत साधना करने वाले को संत कहते हैं, न कि कपड़ा रंगने वाले को। इस आकाशवाणी को सबने सुना। भक्ति बोली, है नारद जी, सत्कर्म का उपदेश करने वाले साधु कहाँ मिलेंगे और ज्ञान वैराग्य को चेतना लाने के निमित्त कौन सा सत्कर्म किया जाएगा। अब तो नारद जी खिन्न मन से उनको वहीं छोड़ करके प्रत्येक तीर्थ में ऋषियों के पास जा जाकर आकाशवाणी का वृतांत सुनाया, परंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सभी ने पृथक पृथक समाधान किया। नारद जी, नारम ज्ञानम ददति इति नारदः, नारम अज्ञानज्ञाति खंडयति इति नारदः। जिसे भी नारद जी का दर्शन हुआ उसे भगवान अवश्य मिले हैं। चिंतातुर नारद जी बद्रिकाश्रम आए और तपस्या करने को हुए। तभी वहाँ करोड़ों सूर्यों के समान परम तेजस्वी सनकादि मुनियों का आगमन हुआ। दंडवत प्रणाम किया और स्वागत के पश्चात कहने लगे, हे वीतरागी मुनियों, आप सदैव 5 वर्ष के जैसे ही रहते हैं। हे पूर्वजों के भी पूर्वजों, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस समय मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः आप यह बताने की कृपा करें कि आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के विषय में कहा है और वह कहाँ होगा, किस प्रकार होगा। सनकादि बोले, हे नारद जी, संसार में जो द्रव्य यज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञादि हैं, ये कर्म को सूचित करने वाले हैं, लेकिन ज्ञानियों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत। अर्थात श्रीमद्भागवत की कथा ही सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण से भगवान हृदय में आ जाते हैं। इसी के श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। हे नारद जी, जैसे सिंह के डर से भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के श्रवण से कलयुग के संपूर्ण दोष दूर हो जाते हैं। जैसे दूध में घी समाहित रहता है लेकिन उतना स्वाद नहीं देता जितना कि अलग हुआ। देवताओं के मन में भी रस बढ़ाने वाला होता है। ईख में जैसे शर्करा रहती है परंतु पृथक हुई कि मीठी लगती है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा है। हे नारद, इस कथा के श्रवण से 5 महापापी, 1 ब्रह्मघाती, 2 गोघाती, तीसरा सुवर्ण चोर, चौथा मदिरा पीने वाला और 5वां इन चारों का साथ देने वाला निष्पाप हो जाते हैं। जो भागवत अनुरागी सनातन धर्म के अनुयायी होते हैं, उनको भगवान की कथाओं के श्रवण से अनोखी शांति प्राप्त होती है। सनत कुमार कहने लगे कि नारद जी, जब व्यास जी को 17 पुराणों और महाभारत आदि की रचना करके भी मानसिक शांति नहीं मिली, तब आपने ही उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी, जिसे सुनकर व्यास जी को शांति मिली थी। शायद आपको स्मरण नहीं रहा।
आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम मायापोतं जीवताप हननम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतद्भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। नारद जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, आपका दर्शन अनेकों अशुभों का नाशक और मान मद व मोह को दूर करने वाला है। प्राणियों के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर ही आप जैसे श्रेष्ठ वीतरागी परमहंसों का सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग न हरि कथा कहीं बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम जी पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के प्रभाव से ही जीव को प्रभु के श्री चरणों में अनुराग होता है। नारद जी पुनः कहने लगे, हे मुनियों, यह भागवत ज्ञान यज्ञ कहाँ प्रारंभ किया जाए, कितने दिन का विधान है और उसकी विधि क्या है। सनत कुमार बोले, आप हरिद्वार में आनंद तट पर चलिए, जहाँ अनेकों वीतरागी संतों के आश्रम हैं। वहाँ पर अनेकों प्रकार के जंगली जीव अपना जातिगत वैर भाव त्याग करके विचरण करते रहते हैं। भक्ति भी वहाँ ज्ञान और वैराग्य के साथ में स्वतः ही पहुँच जाएगी, क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत कथा शब्दम समाकर्ण्य तंत्रिकम तरुणायते। पर भक्ति ज्ञान व वैराग्य अवश्य ही पहुँच जाते हैं और पुष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, इस प्रकार सनकादिक ने नारद जी को समझाया और हरिद्वार में गंगा तट पर आ गए। भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव देवले देवरातो रामस्तथा गाधीसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजे पिप्पलादः गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादिशरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादीवनानि च। परम वैष्णव भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल परशुराम विश्वामित्र मार्कंडेय दत्तात्रेय पिप्पलाद और याज्ञवल्क व्यास पाराशर आदि ऋषि मुनि अपने स्त्री पुत्रों व शिष्यों सहित तथा वेदांत व पुराण वेद 6 शास्त्र भी मूर्त रूप होकर आ गए। सारी नदियां व पुष्कर आदि तीर्थ भी वहां उपस्थित हो गए। तब नारद जी ने उन्हें सुयोग्य आसन पर बिठाकर सनकादिक मुनियों का स्वागत किया। वहां जय जयकार होने लगी। बोलिए श्री भागवत पुराण की जय, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय और नमः शब्द गूंजने लगे और शंखों की ध्वनि होने लगी। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। और भक्तों, तदंतर सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का महत्व सुनाना प्रारंभ किया। भागवत की महिमा सुनाते हुए बोले कि इसके श्रवण से मुक्ति करतले स्थिता मुक्ति सहज में ही प्राप्त हो जाती है। जिसके घर में भागवत के आधे श्लोक या श्लोक के एक पद का भी पाठ होता है, वहाँ राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्लोकार्ध श्लोक पादम वा पठे भागवतम चय नित्यं पुण्यम वाप्नोति राजसूयाश्वमेघयो यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। तपस्या योग और समाधि से प्राप्त नहीं होता, वह श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। यज्ञाद गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चय स्थितिर्था नित्य ही गर्जति। श्रीमद् भागवत यज्ञ से अधिक गर्जना है, गर्जता है व्रत तीर्थ तथा योग से भी अधिक गरजता है। और क्या कहें हे नारद जी, सप्ताह सबसे अधिक गरजता है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जीवों के कष्ट मिटते हैं और उन्हें शांति प्राप्त होती है। और शांति किसे प्राप्त होती है?
विहाय कामान य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निहंकार स शांतिमयी गच्छति। जो सारी कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित होकर, ममता रहित होकर, अहंकार रहित होकर विचरण करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। भक्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।